फिल्म की शुरुआत होती है एक अंधेरे घर से। लाइट्स फ्लिकर कर रही हैं और अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। साफ पता चल रहा है कि कोई जोरदार झगड़ा या हाथापाई चल रही है। मतलब माहौल एकदम सीरियस और टेंशन वाला है। काफी शोर शराबे और चीख पुकार के बाद अचानक सब शांत हो जाता है, एकदम सन्नाटा। और हम देखते हैं कि एक लड़का जमीन पर गिर जाता है। उसकी सांसें रुक जाती हैं, यानी कि अब वो खत्म हो चुका है। जैसे ही वो नीचे गिरता है उसके हाथ से एक कांच का जार लुढ़कता हुआ दूर चला जाता है और उस जार के अंदर भरी हुई है एक काले रंग की राख जैसी कोई अजीब सी चीज। अब सीन शिफ्ट होता है। उसी घर से थोड़ी ही दूरी पर रहती है हमारी मेन कैरेक्टर समीधा। वैसे तो उसका नाम समीधा है, पर वो चाहती है कि सब उसे सैम बुलाएं। सैम अपने मम्मी पापा पूर्णा और इनेश के साथ रहती है। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है। सैम अपने इंडियन कल्चर और हेरिटेज से, मतलब अपनी देसी रूट से काफी दूर हो चुकी है और ये बात उसकी मम्मी पूर्णा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो इस चीज से काफी परेशान रहती है। उसकी मम्मी उसे याद दिलाती है कि बेटा घर में पूजा होने वाली है, आजा थोड़ी हेल्प करवा दे प्रसाद और खाना बनाने में। लेकिन सैम का इन सब चीजों में मन नहीं लगता। वो इन सब चीजों से दूर भागती है। खैर अब चलते हैं सैम के स्कूल। वहाँ वो अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमती फिरती है और क्लासेस अटेंड करती है। उसकी एक टीचर है जॉयस, जिनके साथ सैम की काफी अच्छी बॉन्डिंग है। और हाँ, हर स्कूल स्टोरी की तरह यहाँ भी एक क्रश है। सैम को अपनी क्लास का एक लड़का रस बहुत पसंद है। तभी क्लास में एक और लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम है तमीरा। वो क्लास में लेट आती है और उसकी हालत देखकर लगता है कि जैसे वो पता नहीं कितनी रातों से सोई नहीं है। उसकी आंखें अजीब सी हैं, चेहरे पर एक थकान साफ दिखाई दे रही है। और दोस्तों यहाँ एक ट्विस्ट है। समीधा और तमीरा पहले बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करती थी, लेकिन किसी वजह से उनकी दोस्ती टूट गई और अब वो एक दूसरे से बात तक नहीं करती। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? तमीरा के पास वही काले डस्ट से भरा हुआ कांच का जार है। हाँ, बिल्कुल वही जार जो उस लड़के के हाथ से गिरा था फिल्म की शुरुआत में। उनकी टीचर जॉयस सैम को कहती है कि उसे तमीरा से बात करनी चाहिए, उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। पर सैम साफ मना कर देती है, कहती है कि अब ये मेरा मामला नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद हम तमीरा को देखते हैं जो स्कूल से घर जा रही है और उसके बैकपैक में एक छोटा सा बेजान जानवर है। वो घर जाकर उस जानवर की बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा तोड़कर उस काले जार के अंदर डाल देती है। ऐसा लगता है जैसे वो उस जार के अंदर मौजूद किसी चीज को खाना खिला रही हो। पर सवाल ये है कि उस जार के अंदर आखिर क्या है जिसे वो इस तरह से पाल रही है और इसका उस पहले लड़के के साथ क्या कनेक्शन है। अगले दिन स्कूल के लॉकर रूम में तमीरा फिर से समीधा के पास आती है और उसके हाथ में वही काले डस्ट वाला जार है। वो सैम से कहती है कि याद है बचपन में जो हम कहानियां सुना करते थे, ये जार उन कहानियों से जुड़ा हुआ है। तमीरा बताती है कि उसे ये जार उस सुनसान घर से मिला है, जैसे वो जार उसे अपनी तरफ बुला रहा था। लेकिन सैम को ये सब अजीब और पागलों वाली बातें लगती हैं। उसको गुस्सा आ जाता है। वो तमीरा को कहती है ये सब क्या बकवास है और गुस्से में वो तमीरा के हाथ पर मारती है, जिससे वो जार हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है और टूट जाता है। जार के टूटते ही तमीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो एकदम डर जाती है और वहां से भागने लगती है। जल्दबाजी में उसके हाथ से एक डायरी गिर जाती है जिसके कवर पर केसी लिखा हुआ था। सैम वो बुक उठाती है और वापस करने के लिए तमीरा के पीछे जाती है। तमीरा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आंखें सैम के पीछे ऐसी अजीब चीज को देख रही होती हैं जो हमें नहीं दिखती। सैम घबरा जाती है और हेल्प लाने के लिए भागती है, लेकिन उसके लौटने से पहले ही एक अनजानी ताकत तमीरा के बालों को पकड़कर उसे पीछे से खींचने लगती है और देखते ही देखते वो अनजानी चीज तमीरा को वहां से घसीटकर ले जाती है। जब तक सैम अपनी टीचर जॉयस के साथ वहां वापस आती है, तमीरा वहां नहीं होती, वो गायब हो चुकी थी। इसके बाद तमीरा की खोज शुरू हो जाती है। उसकी मम्मी पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है और दूसरी तरफ सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि तमीरा को एक अनजान जगह पर बांध कर रखा गया था। हम देखते हैं कि वही आत्मा, वही शक्ति जो उस जार में थी, अब उसके हाथ से अपनी एनर्जी ले रही है।
कुछ टाइम बाद सैम अपने घर पर पूजा अटेंड करती है। वहाँ आए हुए मेहमान तमीरा के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी मिल जाए। तभी सैम को कानों में एक बात पड़ती है। वहाँ आई हुई आंटीज चौधरी फैमिली के बारे में बात कर रही होती हैं। ये सुनकर सैम अपने पापा इनेश से उस फैमिली के बारे में पूछती है। उसके पापा बताते हैं कि चौधरी परिवार एक टूटा हुआ परिवार था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी चीज से भाग रहे थे, हमेशा डरे डरे से रहते थे। उनका एक बड़ा बेटा था करण, जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट माना जाता था, लेकिन अचानक एक दिन ना जाने किस वजह से उसकी सांसें रुक गईं और वो खत्म हो गया। ये सुनकर सैम एकदम बेचैन हो जाती है। उसको अजीब लगने लगता है और वो पूजा छोड़कर जाने के लिए अपने कपड़े बदलने लगती है। उसकी मम्मी पूर्णा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर उसके पापा इनेश उसे समझाते हैं और उसे जाने देते हैं। अब सैम सीधा अपनी बाइक उठाकर स्कूल जाती है। वहाँ अकेले बैठकर वो उस बुक को खोलती है जो तमीरा के हाथ से गिरी थी, वही केसी इनिशियल्स वाली बुक। और अब उसे समझ आता है केसी का मतलब है करण चौधरी। ये बुक करण की थी। उस बुक के अंदर अजीब अजीब चीजें लिखी हुई थी जो पानी से धुंधली पड़ गई थी। साथ ही उनमें बहुत ही डरावनी आत्माओं जैसी तस्वीरें बनी हुई थी। थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए सैम वहाँ से रात में एक बीच पार्टी में चली जाती है, जहाँ रस और बाकी क्लासमेट्स भी होते हैं। वो लोग थोड़ी देर डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है। रस सैम को घर तक की लिफ्ट ऑफर करता है। गाड़ी में बैठने के बाद सैम हिम्मत करके रस को करण की वही बुक दिखाती है और अपनी सारी परेशानी बताती है कि उसने क्या क्या देखा और पढ़ा है। तो रस समीधा को गाड़ी में बैठाकर सीधा उसे चौधरी हाउस ले जाता है। जी हाँ दोस्तों, वही सुनसान घर जहाँ से तमीरा को वो जार मिला था। अंदर जाकर उनके होश उड़ जाते हैं। दीवारों पर बिल्कुल वैसी ही ड्राइंग्स बनी हुई थी जैसी सैम ने करण की बुक में देखी थी। एक ड्राइंग तो बहुत ही अजीब थी, जिसमें एक आत्मा जैसी चीज या तो एक लड़के के शरीर से निकल रही थी या उसके अंदर जा रही थी। तभी उन्हें पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई देता है और वो दोनों वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। उसी रात सैम एक बहुत बुरा सपना देखती है। सपने में वही शैतानी शक्ति उसके पीछे पड़ी है और उसे परेशान कर रही है। अगले दिन सैम की मम्मी पूर्णा उसे पूजा छोड़कर जाने के लिए डांटती है, लेकिन सैम पहले से ही इतनी डरी और परेशान होती है कि वो उल्टा अपनी मम्मी पर ही चिल्ला देती है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। अपना मूड ठीक करने वो रस से मिलने एक पार्क में जाती है जहाँ झूले लगे हुए थे। वहाँ वो रस को बताती है कि वो और तमीरा पहले कितने पक्के दोस्त थे, पर हाई स्कूल आते आते सब बदल गया। वो ये भी शेयर करती है कि जब करण के साथ वो हादसा हुआ था तो लोग उसे भी अजीब नजरों से देखते थे, शायद इसलिए क्योंकि वो दोनों ही इंडियंस थे और लोग उन्हें कनेक्ट कर रहे थे। दोनों के बीच एक इमोशनल मोमेंट बनता है और रस सैम से पूछता है कि क्या वो उसे किस कर सकता है और सैम हाँ कर देती है। पर जैसे ही ये होता है, समीधा को पास के एक घर से एक आवाज सुनाई देती है। कोई उसका नाम पुकार रहा था, समीधा। और अचानक वही अनजानी शक्ति रस पर हमला कर देती है। झूलों की चेन्स अपने आप रस के चारों तरफ लिपट जाती हैं और फिर एक अनविजिबल फोर्स उस पर जोरदार अटैक करती है और उसे इधर उधर पटकने लगती है। इतना बुरा हमला होता है कि रस भी नहीं बचता, उसकी सांसें भी वहीं रुक जाती हैं। इसके बाद वहाँ पुलिस आती है और सैम किसी तरह टूटे हुए दिल के साथ घर लौटती है। वो सुनती है कि उसके मम्मी पापा उसकी वजह से झगड़ा कर रहे हैं। चुपचाप अपने कमरे में जाकर जब वो सोने की कोशिश करती है तो उसकी आंखों के सामने तमीरा का चेहरा आ जाता है जो उसी अनजान जगह पर फंसी हुई है। सैम के पेरेंट्स उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो इतनी डर चुकी होती है कि उन्हें कुछ बता ही नहीं पाती। अगले दिन स्कूल में उसकी टीचर जॉयस उसकी बिखरी हुई हालत देखती है और उससे बात करने आती है, लेकिन तभी सैम को महसूस होता है कि वो चीज, वो आत्मा उसके आसपास ही है और वो डर के मारे जोर से चिल्ला पड़ती है। अब जॉयस को भी एहसास हो जाता है कि मामला गंभीर है और वो सैम की मदद करने का फैसला करती है। करण की बुक की ड्राइंग्स को स्टडी करने के बाद जॉयस उसे बताती है कि ये कोई आम भूत नहीं है, ये एक पिशाच है, एक ऐसा शैतान जो नेगेटिव एनर्जी यानी डर, गुस्से और नफरत से ताकत हासिल करता है और मांस खाकर जिंदा रहता है।
वो पिशाच उस जार में कैद था जब तक कि सैम ने उसे तोड़ नहीं दिया। अब सैम के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो फाइनली हिम्मत करके अपनी मम्मी पूर्णा के पास जाती है और उससे पिशाच के बारे में पूछती है। उसकी मम्मी बताती है कि ये पिशाच नेगेटिव एनर्जी पर जीता है। उसका काम करने का तरीका ये है कि वो अपने शिकार को उसके दोस्तों और परिवार से अलग कर देता है ताकि वो अकेला और कमजोर पड़ जाए। फिर पूर्णा कहती है कि इसे रोकने का एक ही तरीका है, हमें उस पिशाच को बुलाना होगा एक प्रसाद या ऑफर देकर। और इधर जब घर में ये सब प्लान बन रहा होता है, वहाँ स्कूल में जॉयस अकेले कुछ रिसर्च कर रही होती है। तभी वो पिशाच उसे भी परेशान करना शुरू कर देता है। डरावनी आवाजें, चीजें इधर उधर गिराना। जॉयस डरकर लॉकर रूम में छुप जाती है, लेकिन वो अनजानी शक्ति दरवाजा तोड़कर उस पर भी हमला कर देती है। उधर समीधा और उसकी मम्मी पूर्णा मिलकर प्रसाद बनाते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं बिल्कुल ट्रेडिशनल कपड़ों में उस पिशाच को बुलाने के लिए। रिचुअल शुरू ही होता है कि समीधा को अपनी टीचर जॉयस का एक वॉइसमेल मिलता है। वॉइसमेल में जॉयस बहुत डरी हुई है, चिल्ला रही है और साफ पता चल रहा है कि पिशाच उसके पीछे पड़ गया है। तभी सैम के पापा इनेश घर आते हैं और पिशाच उन्हें भी नहीं छोड़ता, उन पर हमला करके उन्हें जख्मी कर देता है। वो शैतानी शक्ति उनके प्रसाद और पूजा को रिजेक्ट कर देती है और पूर्णा पर भी अटैक करती है। मतलब अब पिशाच पूरी फैमिली को एक एक करके टारगेट कर रहा था। ये सब देखकर समीधा को अचानक एक चीज क्लिक करती है। उसे समझ आ जाता है कि तमीरा कहाँ है और इस सब को कैसे खत्म करना है। सैम भागकर सीधा उसी चौधरी हाउस पहुंचती है और वहाँ एक कोने में उसे तमीरा मिल जाती है जो अभी भी जिंदा है। लेकिन पिशाच उनका पीछा नहीं छोड़ता और वहाँ भी उन दोनों पर हमला करना शुरू कर देता है। तभी सैम के दिमाग में करण की वो पेंटिंग घूमती है और जॉयस की कही हुई बात उसे याद आती है कि पिशाच को सिर्फ एक वेसल, एक शरीर चाहिए जिसमें वो कैद रह सके। और तभी सैम एक बहुत बड़ा फैसला लेती है, एक ऐसी चीज जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो डिसाइड करती है कि वो खुद पिशाच का वेसल बनेगी। सोचो कितनी हिम्मत चाहिए इसके लिए। इसके बाद वो पिशाच को अपने अंदर आने देती है और वो शैतानी आत्मा उसके शरीर में समा जाती है। अब सीन सीधा एक साल आगे जाता है। हम देखते हैं कि सैम अपने मम्मी पापा के साथ डिनर कर रही है एंड गेस व्हाट, उसके पेरेंट्स बिल्कुल ठीक हैं। सिर्फ वही नहीं, तमीरा और टीचर जॉयस भी उनके साथ हैं, सब जिंदा और सही सलामत। उन सबको पता है कि पिशाच अभी भी सैम के अंदर है, लेकिन सैम ने किसी तरह उस शैतानी शक्ति को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। सैम और तमीरा की दोस्ती भी पहले जैसी हो गई है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, एकदम हैप्पी एंडिंग जैसा। लेकिन फिल्म का आखिरी शॉट सैम के चेहरे पर फोकस करता है और उसकी आंखों में दर्द दिखता है, आंसू दिखते हैं। ये एक रिमाइंडर है कि वो हर पल हर सेकंड उस पिशाच से अपने अंदर लड़ रही है और ये लड़ाई शायद कभी खत्म नहीं होगी। और इसी सैड और पावरफुल नोट पर ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसी लड़की की जो अपने रूट्स, अपने कल्चर से दूर भाग रही थी, लेकिन आखिर में उसे उसी कल्चर में छुपे राज ने बचाया। फिल्म का सबसे डरावना पार्ट वो पिशाच नहीं बल्कि सैम का आखिरी दर्द भरा लुक था। ये फिल्म एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या सैम ने पिशाच को कैद किया या पिशाच ने उसे हमेशा के लिए अपना घर बना लिया। आपको इसका एंडिंग कैसा लगा? क्या सैम का सैक्रिफाइस आखिर में काम आएगा? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, आपका लाइक हमें नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है और प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना जिन्हें मूवी एक्सप्लेनेशंस वीडियोस पसंद हो। मैं मिलूंगा आपसे अब अगली वीडियो में एक नई जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।